हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रात का खाना गरम करके रसोई से वापस आ रही थी, तभी सासू माँ के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। मेरी सास बार बार कह रही थीं, अब बस करो जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं होता। आप बहुत ताकतवर हैं लेकिन मैं कमजोर पड़ गई हूँ। फिर ससुर जी की आवाज आई, थोड़ा और सह लो, ऐसे ही छोड़ दो तो कैसे चलेगा। यह सुनकर मेरे पैर थर्रा गए। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाजा बंद करके बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि मेरे ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं। काश मेरे पति भी ऐसे ही होते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। गांव के एक सम्मानित परिवार में मेरी शादी हुई थी। मेरे माता पिता ने सोचा कि अच्छा घर मिल रहा है, जल्दी निपटा दें। रोहन, मेरा पति, शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद हम सब गांव के बड़े से घर में रह रहे थे। मैं अभी तक परिवार की दिनचर्या से पूरी तरह वाकिफ नहीं हुई थी। रोहन को सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना होता था। वह रात को थक कर सो जाता था। मैं अकेली जागती रहती और सोचती कि शादी के बाद जीवन कैसा होना चाहिए। 3-4 दिन से रात को मैं दूध गर्म करके ला रही थी। एक रात फिर वही आवाजें सुनाई दीं। सास कह रही थीं, जी, अब रुक जाइए ना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। आपकी तो ताकत कम ही नहीं होती। ससुर जी हंसते हुए बोले, बस थोड़ी देर और, फिर आराम मिल जाएगा। मैं वहां खड़ी खड़ी सुनती रही। मेरे पति तो रात 9 बजे ही सो जाते थे। उन्हें जगाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। मैं सोचने लगी कि इस उम्र में भी ससुर जी इतने एनर्जेटिक कैसे हैं। क्या वे कोई खास चीज खाते हैं? मुझे भी रोहन को ऐसा बनाना है। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो सासू माँ सामान्य तरीके से चाय बना रही थीं। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे रात कुछ हुआ ही न हो। ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे और हंस हंस कर कुछ कह रहे थे। मैं चुपचाप काम करती रही लेकिन मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। शाम को रोहन ऑफिस से लौटा तो मैंने उससे पूछा, आपके पापा इतने एक्टिव क्यों रहते हैं? रोहन हंसा और बोला, बूढ़े हो गए हैं लेकिन जुनून अभी भी है। मैंने और कुछ नहीं पूछा। रात फिर वही हुआ। मैं दूध का गिलास लेकर जा रही थी कि सास के कमरे से आवाज आई, अब बहुत हो गया, मैं लेट जाना चाहती हूँ, आपकी ताकत देखकर डर लगता है। ससुर बोले, थोड़ा और कोशिश करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या वे रोज रात को ऐसा करते हैं। मेरे पति तो थकान के मारे मुझे छूने तक की फुर्सत नहीं रखते। मैं अंदर जाकर लेट गई और यही सोचती रही कि काश रोहन भी ससुर जी जैसा होता। अगले कुछ दिन इसी तरह गुजरे। हर रात मैं कोशिश करती कि जल्दी सो जाऊं, लेकिन वे आवाजें मुझे जगाए रखतीं। एक रात मैं हिम्मत करके उनके कमरे के पास गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर लाइट जल रही थी। मैंने झांकने की कोशिश की लेकिन पर्दा लगा हुआ था। सिर्फ आवाजें आ रही थीं। सास कह रही थीं, जी, मेरी सांस फूल रही है, अब छोड़ दो। ससुर जी कह रहे थे, एक बार और ट्राई करो, फिर कल बेहतर होगा। मैं वहां से भाग आई। मन में अजीब सी उलझन थी। दिन में सासू माँ मुझे घर का काम सिखातीं। वे बहुत प्यार से बात करतीं। बेटा, रोहन को रात को दूध पिलाया करो, वह थक जाता है। मैं हाँ में सिर हिलाती, लेकिन मन में सवाल घूमता रहता। ससुर जी शाम को बगीचे में घूमते। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि रात को वे इतने एक्टिव रहते हैं। मैं सोचती, क्या कोई टॉनिक या दवा का राज है? मैं रोहन को भी वैसा बनाना चाहती थी। एक शाम ससुर जी जल्दी घर आए और सास को कमरे में बुला लिया। मैं खाना बनाने के बाद उनके कमरे के पास गई। फिर वही आवाजें, अब बस, मैं नहीं कर सकती, थोड़ा और, फायदा होगा। मैं रसोई में वापस आ गई और सोचने लगी कि मुझे भी पता लगाना चाहिए। शायद वे कोई व्यायाम करते होंगे जो उन्हें ताकत देता है। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं छिप कर देखूंगी। रात को रोहन सो गया। मैं चुपके से उठी और सास ससुर के कमरे की तरफ गई। खिड़की से झांकने की कोशिश की। पर्दा हल्का सा हिला। अंदर सास जमीन पर बैठी थीं और ससुर उनके सामने खड़े थे। वे दोनों कुछ कर रहे थे जो मुझे साफ नहीं दिख रहा था। सास की सांसें तेज थीं। मैं डर गई और वापस आ गई।
बिस्तर पर लेटकर सोचती रही। अगले दिन रोहन 3 दिन के लिए शहर गया। मुझे मौका मिल गया। शाम को सास बाहर गईं तो मैं उनके कमरे में घुसकर छिप गई, अलमारी के पीछे। थोड़ी देर बाद ससुर और सास आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई। मैं सांस रोके बैठी थी। ससुर बोले, आज ज्यादा देर करेंगे, कल रिजल्ट अच्छा आएगा। सास बोली, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। फिर वे दोनों फर्श पर बैठ गए। सास कह रही थीं, मेरी टांगें दुख रही हैं। ससुर उन्हें कुछ सिखा रहे थे। मैं देख रही थी, लेकिन साफ नहीं समझ आ रहा था। कुछ देर बाद सास उठीं और बोलीं, अब मेरी हिम्मत नहीं। मैं छिपे छिपे देख रही थी। वे दोनों कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहे थे, जैसे कोई एक्सरसाइज। मेरे मन में राहत हुई, लेकिन क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मैं वहां से निकलकर अपने कमरे में आई। अगली रात मैं फिर गई। इस बार वे मुझे देख गए। ससुर जी मुस्कुराए, बेटा तुम यहाँ? मैं घबरा गई। सास ने कहा, कुछ काम था क्या? मैंने बहाना बनाया, पानी पीने आई थी, लेकिन वे दोनों शांत रहे। मैं वापस लौट आई। अब मुझे लग रहा था कि वे कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या? 3 दिन बाद रोहन लौटा। मैं खुश थी, लेकिन रात को फिर वही आवाजें। रोहन सो गया था। मैं उठी और उनके कमरे की तरफ गई। इस बार दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने देखा सास एक पैर पर खड़ी थीं और ससुर उन्हें संभाल रहे थे। वे कह रहे थे, संतुलन बनाए रखो, अच्छा हो रहा है। सास बोली, बहुत थकान हो रही है। मैं समझ गई कि वे कोई योगासन सीख रहे हैं, लेकिन क्यों? अगले दिन मैं सास से पूछना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। शाम को ससुर जी ने मुझे बुलाया। अंजलि बेटा, तुम भी सीख लो। मैं हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि वे दोनों पिछले महीने से रात को योग और प्राणायाम सीख रहे हैं। गांव में एक बूढ़े गुरुजी आते हैं जो रात को सिखाते हैं। वे इसे परिवार से छुपा रहे थे ताकि सरप्राइज दें। सास कह रही थीं, हम दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं ताकि पोते पोती के साथ खेल सकें। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने जो कुछ सोचा था वह बिल्कुल गलत था। ससुर जी ने कहा, बेटा परिवार में सब कुछ शेयर करना चाहिए, छुपाना नहीं। रोहन को जब पता चला तो वह भी हैरान रह गया। उसने कहा, पापा आपने हमें क्यों नहीं बताया? ससुर जी मुस्कुराए, अब बताते हैं, तुम दोनों भी ज्वाइन करो। उसके बाद हम सब रात को साथ योग करने लगे। पहले कुछ दिन सास थक जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे सबकी आदत पड़ गई। रोहन भी पहले की तरह जल्दी नहीं थकता था। मैं रोज देखती कि परिवार कितना खुश है। एक रात जब हम सब बैठे थे तो ससुर जी ने कहा, जिंदगी में असम्पशंस मत करो, बात करो, समझो। मैंने सीखा कि रात की उन आवाजों ने मुझे गलतफहमी दी थी, लेकिन असल में वे स्वास्थ्य के लिए मेहनत कर रहे थे। अब घर में सब मिलकर योग करते हैं। सुबह की चाय पर हंसी खुशी रहती है। रोहन अब ज्यादा ध्यान देता है। मैं खुश हूं। एक दिन गांव में कार्यक्रम था। सास ससुर ने सबको सरप्राइज दिया। वे दोनों स्टेज पर योगासन करके दिखाए। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। मैं गर्व से देख रही थी। रोहन ने मुझे गले लगाया और कहा, तुम्हारी वजह से सब बदल गया। तो दोस्तों, यह थी अंजलि की कहानी। गलतफहमियों से बचो, परिवार से खुलकर बात करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नोट: यह पूरी स्क्रिप्ट लगभग 800 शब्दों की है। विस्तार के लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाएं, भावनाएं, संवाद और विचारों को बार बार दोहराकर लंबा किया गया है ताकि नैरेशन में पेसिंग बनी रहे।